Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम नंबर 11 जीएससीबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन है बच्चों। जीएससीबी बोर्ड में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरणा एंड पीयूष दो पार्टनर है बच्चों। नया पार्टनर पोयन इसमें एंटर हो रहा है और ये पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। नया पार्टनर गुडविल ब्रिंग डाउन करता है और उसके बाद ओल्ड पार्टनर उसे विड्रॉ करते हैं। ओवरऑल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर सब में गुडविल एंड पार्टनर कैपिटल नया पार्टनर लेके आता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में ये पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां से बच्चों आप ये क्वेश्चन का फोटो ले सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बच्चों बोर्ड का 8 मार्क का क्वेश्चन हम लगातार कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने सम नंबर 8 और 9 देखा बच्चों, और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सम नंबर 11 जो जीएससीबी बोर्ड में बच्चों 2021 में आ चुका है, पेज नंबर 210। अब बच्चों 8 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या करना है, तो मैंने अकाउंट्स बना के रखे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये बच्चों जो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हमने करके रखी है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ इमेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने आगे लेक्चर में रखा हुआ है, वहाँ से आप फोटो कॉपी ले सकते हो, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हो। और अगर आपके जीएससीबी टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 210 आप खोलिए, टेक्स्ट बुक फुल के बुक का एलसी रेडी रखिए। रेडी, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बच्चों। प्रेरणा पीयूष आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। दो पार्टनर है बच्चों, प्रेरणा पीयूष, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में अपना कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर बैलेंस शीट है। पैराग्राफ में दे एडमिटेड पोयन एज अ न्यू पार्टनर। तो आप देख सकते हो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में प्रेरणा पीयूष एंड नया पार्टनर पोयानी। ठीक है, आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हो, और लास्ट में लिखा है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो बच्चों अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। अब आपको एडमिशन पार्टनर का पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो आपको मैंने अलग अलग स्टेप सिखाया बच्चों, वो स्टेप में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 उसमें बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस एंड कैश का बैलेंस ट्रांसफर करना है, जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में से पार्टनर का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, जिसमें प्रेरणा में 50,000 आएंगे बच्चों, पीयूष में 1,50,000। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस है कैश अकाउंट में, यस ये डेबिट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया टू बैलेंस बीडी। कैश बैलेंस मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है 8250। ठीक है, इतना ट्रांसफर करने के बाद बच्चों आपको देखना है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल हो तो वो पार्टनर्स के बीच पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करनी है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 कैश बैलेंस, पार्टनर कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करो। ओल्ड गुडविल हो तो उसे ट्रांसफर करो, अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको नया पार्टनर जो भी बिजनेस में गुडविल और कैश लाए उसका मेन पार्ट देखना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको वर्क करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो काउंट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जिसमें नाम है बच्चों प्रेरणा एंड पीयूष। ठीक है, अब बच्चों यहाँ सूचना ऐसी है कि ओल्ड कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रखना है। तो ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में है बच्चों 50,000 और ओल्ड कैपिटल है 1,50,000। इसमें आप जीरो निकालोगे बच्चों, 50 और 150 इसको छोटा करोगे तो आई थिंक प्रमाण आएगा 1:3। 50 बन जा 50 3 जा, तो ये हो गया बच्चों ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब मैं एडजस्टमेंट चेक कर लो तो क्या उसमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है? आई थिंक बच्चों सम में नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जब भी बच्चों सम में नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ओल्ड P&L रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नॉट गिवन। क्लियर बच्चों?
तो यहाँ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को 1:3, ओल्ड रेशियो को भी 1:3 काउंट करना है। अब बच्चों मैं पहला एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पोयानी brought 62,500 as a capital and 24,000 as a share of goodwill in cash। तो सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट एकदम इजी है जो ऑलरेडी आपने 8 और 9 नंबर में देखा हुआ है। व्हेन पार्टनर ब्रिंग, पहली एंट्री मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं बच्चों, एडजस्टमेंट 1, ध्यान से देखना। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो जब बच्चों बिजनेस में नया पार्टनर अपने भाग का गुडविल और कैपिटल कैश में लाए तो कैश कम्स इन होगा बच्चों, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पोयानी, थोड़ा ऑकवर्ड नेम है बच्चों, पोयानीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू, नई गुडविल को क्या नाम देता हूं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बच्चों कितना कैश लाया मैं कैलकुलेटर से ले लेता हूं बच्चों। यस, 62,500 फॉर कैपिटल एंड 24,000 फॉर गुडविल। टोटल लाया बच्चों 86,500, कैपिटल में 62,500 और गुडविल का शेयर बच्चों डायरेक्टली दे दिया है 24,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका पोस्टिंग करें बच्चों कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू पोयानीज कैपिटल अकाउंट, कैश लाया बच्चों 62,500, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, ऑपोजिट नेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई बच्चों, आप देख सकते हो, मैं चेकिंग कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। अब बच्चों सेकंड एंट्री करनी है इसके बाद। आप देख सकते हो ये लोग जो भी गुडविल और कैश लाया वो पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड एंट्री, when new partner goodwill distribute between old partner। तो अब बच्चों जब नया पार्टनर गुडविल लेके आया हो उससे हम ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। थोड़ा बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। अब बच्चों राइट साइड जगह कम पड़ रही है तो अब वीडियो पोस्ट करके फर्स्ट एंट्री लिख दीजिए बच्चों। मैं बॉर्डर अप कर देता हूँ और फिर आपको सेकंड एंट्री समझाने जा रहा हूँ। यस, चलो बच्चों मैं ये लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो उसके बाद सेकंड एंट्री बच्चों, व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर। तो अब बच्चों नया गुडविल जो भी पार्टनर लेके आए ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू प्रेरणाज कैपिटल अकाउंट, ये पुराना पार्टनर है, टू पीयूष, यस पीयूष कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, यस 24,000 बच्चों। और दोनों पार्टनर का रेशियो था बच्चों, आई थिंक ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस इज 1:3, यस यानी 6,000 आएगा, 6,000 इंटू 3 18। मैं चेक कर लूँ बच्चों, ये सही जा रहा है, कैलकुलेटर में देख लेता हूँ बच्चों, यस परफेक्ट है। अब बच्चों इसके अंदर थोड़ा टर्न होने जा रहा है। तीसरी एंट्री, नया पार्टनर कैश लाया, कैपिटल लाया बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसकी एंट्री कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले में वैल्यू आएगी 6,000 और दूसरे पार्टनर में आएगी 18, ठीक है। और बच्चों मेरे ख्याल से पोयानी के अकाउंट में वो कैश वाली एंट्री मैंने लिखी, उसका पोस्टिंग बाकी वो भी कर लेता हूँ मैं, बाय कैश अकाउंट। पोयानी कितना कैपिटल आया था बच्चों 62,500, ठीक है। यहाँ पोस्टिंग किया था बच्चों, रह गया तो वो भी मैंने कर लिया। अब थर्ड एंट्री बच्चों, अब चेंज आ रहा है, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। पोयानी ब्रोड 62,500 एज अ कैपिटल, 24,000 एज अ शेयर इन गुडविल, 60% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल पार्ट
ऑफ 60%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ना पुराने पार्टनर बच्चों गुडविल विड्रॉ करे तो इसकी एंट्री क्या होगी, विड्रॉ करोगे बच्चों तो अब जब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया उसे डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट होगा, तो बच्चों एंट्री होगी प्रेरणाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विड्रॉ करोगे कैश बिजनेस में से जाएगा, कैश गोज आउट। कितने परसेंटेज बच्चों, 60%। तो आप देख सकते हो ऊपर 6000 पार्टनर कैपिटल में जमा किया था उसका 60% 3600 और यहाँ 18000 का 60% लोगे तो आई थिंक 10,800 आएगा। सही है बच्चों। और टोटल आएगा कैश में 14,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप देख सकते हो स्क्रीन पे अफलातून एंट्री मैंने समझाया बच्चों। तो ये नया पॉइंट आया, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वैल्यू कहां से लेनी बच्चों, ऊपर जो आपने क्रेडिट की उसका सीधा 60% ले लेना है। पोस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। पहले में वैल्यू आएगी बच्चों प्रेरणा में 3600, सेकंड के अंदर 10,800, ये 60% अमाउंट हो गया। सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑपोजिट नेम बाय प्रेरणाज कैपिटल अकाउंट, फिर से ऑपोजिट नेम बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट। वैल्यू 3600 रुपये और सेकंड में आएगा बच्चों 10,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों मैंने कैश अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट किया। ब्रैकेट में अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, ये था गुडविल और ये भी था बच्चों गुडविल जो आपने विड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ भी लिखना हो तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मात्र नॉलेज के लिए, जिससे आपको याद रहे बच्चों कि पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ किया था। आगे जाते हैं बच्चों। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर के फुल सम में सबसे इंपॉर्टेंट है नए पार्टनर का गुडविल का कैलकुलेशन। तो ये सम में अब तक क्या देखा, सबसे पहले आपके पास ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं था, उसकी जगह पे कैपिटल रेशियो यूज किया क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। ओल्ड रेशियो को आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो काउंट किया, न्यू रेशियो अवेलेबल नहीं है। नया पार्टनर गुडविल और कैश लेके आया, उसकी एंट्री करी। फिर बच्चों वो गुडविल पार्टनर के बीच बांटी और 60% उन्होंने विड्रॉ की। ये लास्ट एंट्री बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बाकी के एडजस्टमेंट मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20,000 एंड 120। ठीक है। अब बच्चों बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है स्टॉक की वैल्यू है 17,500। अब नई प्राइस हो गई है बच्चों 20,000 रुपये। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूँ बच्चों स्टॉक की मार्केट वैल्यू है बच्चों 20,000 रुपये। यस, ये लिखा। पुरानी प्राइस मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है बच्चों, ये 17,500। तो मुझे यहाँ कितनी प्राइस इंक्रीज हुई पता चल रहा होगा, ये हो गई मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो 20 में से 17 माइनस करोगे, 3 में से माइनस करोगे, 2,500 रुपये इंक्रीज हुई। ठीक है। तो अगर बच्चों कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो तो अब रियलाइजेशन अकाउंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल्स आपको पता है। कोई भी एक्सपेंस या लॉस डेबिट साइड, कोई बेनिफिट या इंक्रीमेंट क्रेडिट साइड। तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों स्टॉक इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज हुआ, 2,500 रुपये। यस, एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं, या फिर ऐसा लिखना हो बच्चों तो भी लिख सकते हो बाय स्टॉक अकाउंट। आगे जाते हैं, मशीनरी की वैल्यू हो गई बच्चों 120। बैलेंस शीट में मुझे मशीनरी दिख रहा है 1,07,500। ठीक है। अब बच्चों यहाँ लिख देते हैं मशीनरी। अब सीधी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000। ठीक है। अब बच्चों अंदर अगर आपको दिखाना हो, हाँ दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,07,500, नई प्राइस हो गई 1,20,000। तो इन दिस कंडीशन इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक 12,500। यहाँ लिखना हो तो बच्चों लिख के दिखा सकते हो 12,500। फिर से वैल्यू इंक्रीज हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय मशीनरी अकाउंट 12,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ। यस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट 10%,
एंड 2% डिस्काउंट इज ऑन और बैड डेब्ट टू मेड। डेटर के ऊपर बच्चों बैड डेब्ट रखना है 10% और डिस्काउंट रिजर्व रखना है बच्चों 2%। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट रिजर्व बच्चों बिजनेस के लिए लॉस है, नया एक्सपेंस है। कोई भी नया एक्सपेंस है तो कहाँ लिखोगे बच्चों, तो वो आएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में से उतनी वैल्यू माइनस होगी। तो अब बच्चों मैं बैलेंस शीट में असेट साइड पुराना डेटर लिख रहा हूँ। पुराने डेटर की बुक वैल्यू है 30,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 में सोचना है 10% बैड डेब्ट रिजर्व, ये 10% रखा 3000। जैसे माइनस करोगे बच्चों 27,000 आएगा, और फिर उसमें लेना है 2% डिस्काउंट रिजर्व, और फिर 27,000 का बच्चों कैलकुलेटर से 2% लोगे आप तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 540, 540, ठीक है। और जैसे बच्चों इसे माइनस करोगे नेट वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगी, मैं कैलकुलेटर इसको देता हूँ 26,460, 26,460। अब बच्चों मुझे आगे एंट्री करने के लिए बोर्ड को रब करना होगा, आप वीडियो पोस्ट करके एंट्री लिख लेना, मैं इसको निकाल रहा हूँ बच्चों। यस, कुछ लिमिटेशंस होती है बच्चों ऑनलाइन के अंदर। अब मुझे ये जो बैलेंस शीट है उसे थोड़ा लंबा करना होगा। यस, सेकंड इफेक्ट बच्चों बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, बोथ आर एक्सपेंसेस, नया एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिजर्व वैल्यू है 3000, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व वैल्यू है बच्चों 540। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट की बच्चों आप देख सकते हो सेकंड इफेक्ट पूरी हुई। अब आगे जाते हैं बच्चों, थोड़ा मैं इसी का टेम्परेचर लेवल कर देता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹30,000। चौथे पॉइंट में उनका कहना है बच्चों क्रेडिटर को हमें 30,000 पेमेंट करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है बच्चों 40,000। अब मुझे बताओ बच्चों अगर 40,000 के क्रेडिटर हो और उसे मात्र 30,000 पेमेंट करना हो तो दैट मीन्स 10,000 क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पुराने क्रेडिटर 40,000, तो पेड किसको करना है 30,000। तो ये बाकी क्या हुआ, ये डिस्काउंट हो गया बच्चों, ये हो गया एक प्रकार का डिस्काउंट 10,000। कहाँ से पता चला, एडजस्टमेंट नंबर 4। और ऐसा कुछ ना लिखना हो तो सीधा 30 बाहर रख दो। तो अब 10,000 रुपये डिस्काउंट आपके लिए बेनिफिट है बच्चों। बेनिफिट कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर अकाउंट 40 माइनस 30, 10,000 रुपये का चोखा बेनिफिट हुआ बच्चों। मुझे लग रहा है बच्चों आगे जो हमने सम किया उससे थोड़ा इजी है, ठीक है। आगे जाएं, एडजस्टमेंट नंबर 5, सुपर से ऊपर एडजस्टमेंट बच्चों। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो बच्चों सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में से हम बिल्डिंग बैलेंस शीट में एसेट्स लिखेंगे। यस, बिल्डिंग की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 90,000। थोड़ी जगह कम पड़ रही है बच्चों, थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूँ। यस, बिल्डिंग है बैलेंस शीट में 90,000। एडजस्टमेंट में पड़ा है बच्चों उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है 15%। जैसे 15% इंक्रीज करोगे बच्चों बिल्डिंग की वैल्यू आएगी 90,000 इंटू 15%, यस 13,500। और जैसे ऐड करोगे बच्चों 1,03,500 इज द मैजिकल फिगर। बिल्डिंग की प्राइस इंक्रीज करना बिजनेस के लिए बेनिफिट है। क्रेडिट से लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, वैल्यू आई थिंक 13,500। उसके बाद का पॉइंट है बच्चों 15% के बाद फर्नीचर की वैल्यू 20% इंक्रीज किया। फर्नीचर भी मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में बच्चों, ये लिखा मैंने पुराना फर्नीचर बैलेंस शीट में 17,500, उसमें इंक्रीज करना है 20%। सेम बच्चों में 17,500 है, उसका कैलकुलेटर से 20% वैल्यू लूँ तो आई थिंक 3,500 रुपये आएगा। और जैसे ऐड करेंगे बच्चों 21,000 हो जाएगा। न्यू प्राइस 21,000। और जैसे बच्चों 3,500 इंक्रीज हुई इट इज कॉल्ड बेनिफिट। रेवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों मोस्ट प्रोबेबली अब एडजस्टमेंट रिपीट मोड में आपको बहुत आसान समझ आ रहा है। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई बैलेंस शीट में लिखो, सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। आगे जाते हैं,
6 नंबर का पॉइंट है बच्चों, बहुत ही आसान है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी ऐसा वेजेस जिसको आपको पेमेंट करना है वो लिखना रह गया है, तो इसकी दो इफेक्ट बच्चों, नया एक्सपेंस है, नया एक्सपेंस बिजनेस के लिए लॉस है, कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस वैल्यू 460। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है बच्चों, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 460। ये बच्चों आई होप सारे एडजस्टमेंट पूरे हो बच्चों, वीडियो पोस्ट करके आप यहां तक का लिख दो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर एडजस्टमेंट इफेक्ट हम सम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक बच्चों जो स्टेप गिने वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप एडमिशन ऑफ पार्टनर के फुल क्वेश्चन का, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। सेकेंड स्टेप, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस और पार्टनर कैपिटल बैलेंस हो तो उसे ट्रांसफर करो, कर दिया। थर्ड स्टेप, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के डेबिट साइड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटना है, पर ये सब में नहीं है। फोर्थ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, पर यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो लिया और ओल्ड रेशियो का मीनिंग कैपिटल रेशियो, कारण उन्होंने बोला है। नेक्स्ट स्टेप, नया पार्टनर जो भी गुडविल और कैश ब्रिंग डाउन करे उसकी एंट्री करी बच्चों, साथ में वो गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ करी, ये सब में नया पॉइंट आया। उसके बाद बच्चों बाकी बचे वो एडजस्टमेंट जिसमें बैड डेट डेटर का लिया, क्रेडिटर की इफेक्ट दी, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा। अब बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हो जाए फिर आपको लेना है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो आप बैलेंस शीट पकड़ोगे बच्चों, साथ में आपका काम हो जाएगा। अब मैं पुरानी बैलेंस शीट ले रहा हूँ बच्चों, लायबिलिटी साइड मेरी नजर है, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री हो चुकी है, रिजर्व फंड मुझे दिख रहा है बच्चों, तो रिजर्व फंड इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर के बीच बांट देना है, ये पार्टनर के बीच, पार्टनर में क्रेडिट साइड बांटा मैंने बाय रिजर्व फंड अकाउंट, अंडरलाइन। वैल्यू है बच्चों 30,000 और पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड रेशियो था मेरे ख्याल से 1:3। यस बच्चों सही है। 30,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो वैल्यू आएगी 7,500 और सेकंड में आएगी 22,500, 7,500 और 22,500। नए पार्टनर को ओल्ड रिजर्व नहीं मिलता। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर, आप देख सकते हो उसकी इफेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका कोई एडजस्टमेंट ना हो उसको सेम टू सेम लिख दो बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 1,500 रुपये। अब बच्चों असेट साइड जाते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, मशीनरी यस वो भी हो चुका है बच्चों, लिख लिया हमने, स्टॉक लिख लिया, डेटर लिख लिया, कैश बैलेंस ये कैश अकाउंट में डाल दिया बच्चों। उसके बाद है अक्रूड इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई पॉइंट नहीं है बच्चों, उसको सेम टू सेम लिख दो, यानी ये फ्यूचर में मिलने वाली अक्रूड इनकम है। वैल्यू है बच्चों 750। आई थिंक बच्चों अब तक जो सम किया उसमें सबसे इजी सम है जो बोर्ड में आ चुका है मेरे ख्याल से। अब बच्चों इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों, आप लोग के पास ऑनलाइन में कैश हो तो बच्चों आप चेक करते रहना, कोई गलती हो तो पता चले। यस सेम डिफरेंस यहाँ रखेंगे बच्चों 42,000 और जो भी डिफरेंस अराइज होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, जो पार्टनर के बीच कैपिटल अकाउंट में हम ले जाएंगे, ठीक है। और पुराने पार्टनर है बच्चों प्रेरणा और पीयूष, जिनका रेशियो है बच्चों 1:3। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों 42,000 में से यस पहला बैलेंस है 3,000 सही है बच्चों, 540 सही है एंड 460 सही है, आंसर आएगा बच्चों 38,000। और जैसे 38,000 को 1:3 में बांटोगे, पहले में आएगा 9,500 नेट प्रॉफिट ऑफ पीयूष प्रेरणा और पीयूष का आएगा बच्चों 28,500। अब बच्चों जो भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है उसे क्लोज करके ले जाओ पार्टनर कैपिटल में, क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर में 9,500, सेकंड पार्टनर में है बच्चों 28,500 और यहाँ डैश। अब बच्चों मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हम इसमें क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और फिर डिफरेंस हम डेबिट साइड फाइंड करेंगे, जिसको हम राउंड करके बच्चों टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो बैलेंस शीट के अंदर हम ले जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर का टोटल है बच्चों आई थिंक 73,000, मैं चेक कर लेता हूँ 50, 6, 7500, 50, 6, 7500, 9,500 यस ये लिखा मैंने 73। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, डिफरेंस निकालोगे तो बैलेंस राइज होगा 69,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड पार्टनर का टोटल 2,19,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है बच्चों, सेम यहाँ रखा। डिफरेंस जो भी अराइज होगा बच्चों, आई थिंक 2,08,200। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में बच्चों थर्ड पार्टनर में तो आई थिंक 62,500 किसी का कोई एंट्री नहीं है, सेम टोटल यहाँ रखा बच्चों 62500 और बैलेंस भी सेम आएगा बच्चों। अब ये तीनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले जाए, यस यहाँ हेडिंग देंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन। सबसे पहले प्रेरणा जिसका बैलेंस आया बच्चों 69,400, पीयूष जिसका बैलेंस आया 2,08,200 एंड थर्ड पोयानी नया पार्टनर है जिसमें बच्चों उसकी कैपिटल के सिवा कोई एंट्री नहीं है 62,500। जैसे तीनों का टोटल करोगे बच्चों 3,40,500, 3,40,100 होगा बच्चों। आप चेक कर लेना टोटल करते समय बच्चों, क्लास में तो आप लोग होते हो, यहाँ आप नहीं हो तो मे भी कई बार टोटल हो जाए। मैं चेक कर लूँ बच्चों 30,000, 1,500, 460, 1 2 3 4 5 6 7। यस ये थोड़ा बच्चों बॉडी टचिंग हो गया यहाँ 72। यस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ने 7 दिख रहा है मुझे बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ। यस बिल्डिंग बच्चों आ गया 1,03,500। फर्नीचर 21,000 आ गया बच्चों। मशीनरी 120 आ गया है। स्टॉक 20,000 आ गया बच्चों। डेटर 26,460 आ गया है। कैश बैलेंस बाकी है बच्चों, ठीक है। यस बाकी सब कुछ रेडी है। अब बच्चों कैश अकाउंट बंद कर दें। जैसे कैश अकाउंट बंद करेंगे बच्चों डेबिट साइड का कैश का टोटल आएगा आई थिंक 94,750। यस बच्चों ये सेम टोटल यहाँ रखा 94,750। डिफरेंस निकालोगे बच्चों बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ये जाएगा बैलेंस शीट में और डिफरेंस आएगा बच्चों आई थिंक 80,350। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लोग चेक कर लेना बच्चों। और ये डेबिट साइड जाएगा, ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कैश बैलेंस 350। फिर से बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। यस सही है बच्चों 3,72,060। 3,72,060 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाजू में बच्चों आप बोर्ड का May 21 का सम कर सकते हो। इसके जैसा सेम कॉपी टू कॉपी कोई इलस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है। अब बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और आप पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रिकॉर्ड करके आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.